उधर बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम श्रीनगर रवाना हुई है। उरी अटैक के बाद इसी टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक में भी कोई बड़ा फैसला होना है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान एक्शन का फाइनल फैसला लेंगे, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान पर एक्शन की बात इस सीसीएस की बैठक में होगी, ये अभी साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात सामने आई है कि वही टीम श्रीनगर रवाना हुई है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को उरी के बाद अंजाम दिया था। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर अजय जांड्याल मेरे सहयोगी जम्मू से लाइव हैं। संजय शर्मा, आपका रुख कर लेता हूं, ये बड़ी खबर आपके हवाले से आ रही है। संजय शर्मा, विस्तार दें इस खबर को। देखिए, आज सबसे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ में उनकी बैठक हुई है और तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। क्या निर्देश होंगे वो फैसला आज शाम की सीसीएस की बैठक के बाद में सेनाओं को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पेशल फोर्स जो गठित की गई थी, जो हमने देखा था कि पुलवामा हमले के बाद में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके जो टीम आई थी, तो स्पेशल फोर्स को श्रीनगर रवाना कर दिया गया है। तो क्या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, क्या किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही है, ये देखना होगा। लेकिन स्पेशल फोर्स दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो रही है, क्या हो चुकी है या पहुंचने वाली है, ये कहा जा रहा है। स्पेशल फोर्स को श्रीनगर भेजा जा रहा है। तो क्या ऑपरेशन होगा, क्या उसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा या फिर किस तरह के ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही है। लेकिन किसी बड़े हमले की तैयारियां जरूर की जा रही है, लेकिन क्या होगा, कब होगा, ये देखना होगा, क्योंकि इसका खुलासा, इसकी जानकारी हमको भी कभी नहीं मिल पाई थी। 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने, लेकिन कभी भी जानकारी साझा नहीं की, ना ही जानकारी किसी को मिल पाई थी। तो हमेशा इस बात की जानकारी तभी मिल पाती जब सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी होती है। तो देखना होगा कि क्या तैयारियां हैं और क्या होता है आगे, किस ऑपरेशन को भारत सरकार की ओर से अंजाम दिया जाता है। और गृह मंत्री की वहां की यात्रा और आज होने वाली सीसीएस को लेकर क्या जानकारी है संजय? देखिए, आज शाम को सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में केंद्रीय विदेश मंत्री आपको रोकूंगा, जरा तस्वीरें दिखा दूं। होंगे। इस वक्त तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आ रही हैं, जो हॉस्पिटल में पहुंचे थे, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये भावनगर से हैं, जो कि गुजरात के हैं, और इनके हाथ पर गोली लगी थी। ये गुजरात के हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे थे। इनको अस्पताल में रखा गया श्रीनगर के, और श्रीनगर के अस्पताल में बाकी लोग भी हैं जिन्हें देखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त चिकित्सकों से बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो ज्यादा गंभीर हैं उनको भी गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं इस वक्त अपने साथी अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ। वहां पर अस्पताल के श्रीनगर में बड़े जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और गृह मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या इंजरी है, क्या हुआ है। ये शख्स जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं बिस्तर पे, ये भावनगर गुजरात के हैं। आतंकवादियों ने पहचान पूछी, ये पता किया कि धर्म क्या है, उसके बाद सिर पर गोली मारी सीधे। ये हत्याकांड कल आतंकवादियों ने किया है और जो फोर्सेस हैं वो अब इन्हीं लोगों की तलाश में हैं। लोगों में आक्रोश है, देश की जनता में गुस्सा है, सरकार भी उस गुस्से को अच्छी तरीके से समझ रही है, लेकिन सरकार के मंत्री इस वक्त खामोश हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन चीज़ों पर काम जरूर चल रहा है। अभी घायलों से मुलाकात का दौर जो हुआ है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि वो श्रीनगर से रवाना हो चुके हैं इस वक्त। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जब उन्होंने श्रीनगर में अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की है। अजय जी, अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, अपनी बात पूरी करें, तस्वीरें हम लगातार गृह मंत्री की दिखा रहे हैं। देखिए, आज शाम को केंद्रीय कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में होंगे। और इसी बैठक में सीडीएस, जो यानी कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, अनिल चौहान, तो उनको भी बुलाया गया, जनरल अनिल चौहान को भी बुलाया गया है। तो किसी बड़े फैसले की
का यहाँ पर रणनीति बनाई जा सकती है। फैसला क्या होगा, क्या रणनीति होगी, कब अंजाम दिया जाएगा, तो ये देखना होगा, क्योंकि इस बात की जानकारी कभी भी आज तक बाहर नहीं आ पाई है। तो ये बातें सिक्रेसी मेंटेन रखी जाती है, क्योंकि जो लोग एक्शन करते हैं वो लोग बोलते कम है। तो बिना बोले जो लोग एक्शन करते हैं उनमें जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बिना बोले जो लोग एक्शन को अंजाम देंगे उसकी रणनीति बनेगी। चलिए, हम आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लगातार बड़ी खबर का दौर इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक है। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी है। पता चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम श्रीनगर रवाना हुई है। उरी अटैक के बाद इसी टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। क्या ये टीम उन आतंकवादियों का हिसाब चुकता करेगी जो आतंकवादी अभी घाटी में सक्रिय हैं? शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक में फैसला होगा। क्या फैसला होगा, सीसीएस क्या एक्शन की बात करती है? उम्मीद यही है कि ये ज्यादा चीजें शायद सार्वजनिक न की जाए, लेकिन सीसीएस की बैठक होनी है, ये तय है। मूवमेंट है, ये भी तय है। कब एक्शन होगा, ये तारीख सामने मोदी सरकार अब तक लोगों को बस कयास लगाने का ही मौका देती है। वो एग्जैक्ट कब क्या चीज होती है, इसका अंदाजा तभी सही हो पाता है जब चीजें हो चुकी होती हैं। संजय शर्मा मेरे साथ इस बड़ी खबर के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, क्योंकि सरकार किसी बड़ी तैयारी में लगी हुई है, इसीलिए कई सारी बातों को गोपनीय रखा जा रहा है। तीनों सेना प्रमुखों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया, तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने की बात कही जा रही है। सभी जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं सबको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तो कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सकता है, लेकिन वो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, इस बात की सिक्रेसी जरूर मेंटेन की जाएगी। जिस तरीके से पहले भी 2 सर्जिकल स्ट्राइकों को भारत ने अंजाम दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उस तरीके का कोई ऑपरेशन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि लोगों के गुस्से से और जिस तरीके की घटना घटी है पहलगाम में, पुलवामा के बाद सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। और ये घटना ऐसी है जो भारत सरकार को हिला देने के लिए काफी थी, और भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही वहां पर पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंचे, आज पहलगाम चले गए, घटनास्थल का दौरा किया, लोगों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा छोड़ करके कल रात को ही भारत लौट करके आ गए, बीच में दौरा छोड़ करके आ गए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत सरकार और सरकार के तमाम जितने भी बड़े प्रमुख नेता हैं, बड़े प्रमुख लोग हैं, वो सभी हाई अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, बड़ी बैठकों का दौर जारी है। आज शाम को भी बड़ी बैठक होगी जिसमें रणनीतिक चर्चा होगी, और क्या रणनीति बनती है, किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है, क्या ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये देखना होगा। क्या ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये देखना होगा। एक सवाल आपसे और ले लेता हूं संजय। रॉबर्ट वाड्रा जो कि कांग्रेस के एक अहम हिस्से हैं और कांग्रेस परिवार के हिस्से हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा बयान है, कांग्रेस का नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी घटना इसलिए हुई कि देश में हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जाता है, हिंदुत्व की बात होती है, इसीलिए आतंकवादियों ने पहचान पूछी है। अब इस बयान पर क्या ही कहा जाए, क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है इस पर? बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने जरूर बोला कि वो जरूर चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर आएगा, क्योंकि कांग्रेस शुरू से मुसलमानों की पक्ष में बयान देती रही है, चाहे आतंकवादी घटनाएं हो और चाहे कैसी भी घटना हो। लेकिन वो आप कह सकते हैं एक तरह से एंटी हिंदू बयान देने की आदी है। तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं आया तो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आ गया है। रॉबर्ट वाड्रा खुद को मास लीडर कहते हैं, उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, लगातार ईडी के सामने उनकी पेशी हो रही है। तो उनका बयान आना कोई ये बिल्कुल स्वाभाविक बताया इसको प्रेम शुक्ला ने कि ऐसा बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आना ही था, क्योंकि कांग्रेस के नेता ऐसे ही बयान देने के आदी भी रहे हैं। अजय जांड्याल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जांड्याल, फिलहाल मूवमेंट किस तरीके का आप देख पा रहे हैं? हालांकि एग्जैक्ट मूवमेंट की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टिव दिख रही है सिक्योरिटी जगह जगह जम्मू और आसपास के इलाकों में, क्योंकि जम्मू से रियासी के लिए, माता के दरबार के लिए भी बहुत धार्मिक भक्त जाते हैं। पिछले साल रियासी में भी ऐसा ही टूरिस्ट पर हमला हुआ था, जिसके बाद ये वाला टूरिस्ट पर हमला हुआ है। अजय राजीव, मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ समय पहले आज रेलवे स्टेशन पर गया था, और रेलवे स्टेशन पर जो लोगों की
मैंने हालत देखी है, वो हर किसी के मन में एक ही चीज़ है, एक ही तकलीफ़ है कि ये हमला जो हुआ है, इसका बदला कब लिया जाएगा। और कहीं न कहीं जो लोग वापस जा रहे थे, हर कोई पहलगाम जाना चाहता है, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डेस्टिनेशन जो है उनमें से सबसे जो पहले नंबर पे आने वाली डेस्टिनेशन है, उनके मन में पहलगाम का नाम शामिल है। तो एक ग्रुप हमें मिला, उन्होंने कहा कि हमें पहलगाम जाना था, मगर क्योंकि नेशनल हाईवे बंद था और दूसरा ये हमला हुआ, इस वजह से वो पहलगाम जाने के बजाय अब वापस जम्मू लौट आए हैं। तो ये एक चीज़ को कश्मीर के लोगों को सोचना होगा कि ये जो हुआ है उसके लॉन्ग टर्म नुकसान जो है वो काफ़ी होने वाले हैं। श्रद्धालु वैष्णो देवी आते हैं, मगर उसके साथ साथ कश्मीर भी जाते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए लोग यात्रा पर आते हैं, मगर उसके साथ साथ वो आगे पीछे जो डेस्टिनेशन है उन पर भी खूबसूरत कश्मीर के मज़ा देखने के लिए, खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेंगी और सैलानी जो हैं वो वापस जो लौट रहे हैं, वो जो संदेश लेकर जाएंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों ने उस खौफनाक मंजर को देखा है जब उन पर हमला हुआ था, तो वो ज़्यादा आपको पता है कि लोग सुनेंगे, सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो ऐसे में वो चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। पहलगाम के उस पूरे जंगल के इलाके में घेराबंदी करके इन आतंकियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इन तक पहुंचा जा सके और इनको मार गिराया जा सके। ठीक है अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ इस जानकारी के साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, और कोई एक्टिविटी देश की राजधानी में हो रही हो, क्योंकि कल के हमले के बाद से गुस्सा सभी में है, देश की जनता का मूड सभी राजनीतिक दल समझते हैं, भावना सभी राजनीतिक दल समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस में रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जो बयान आया, दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि उनको ऐसे मौके पर भी यह दिखाई पड़ रहा है कि क्योंकि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव होता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम में उन लोगों ने पहचान करके और लोगों को मारा है। वो क्या कहना चाहते हैं कि इस भेदभाव के चलते क्या कोई भी टेररिस्ट अटैक जायज है? इस पर कितने रिएक्शन मिल रहे हैं इस वक्त? देखिए, हमने सबसे पहले देखा राहुल गांधी का बयान आया, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि बड़ी घटना घटी है, इस पर जवाबदेही तो बनती है। यानी उनका सीधा सीधा इशारा और निशाना था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर, जिनके हाथ में देश की सुरक्षा व्यवस्था की कमान है केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते। तो सीधे लगातार राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव का भी बयान कुछ इसी तरीके का आया कि बीजेपी की जिम्मेदारी पहली बनती है, क्योंकि बीजेपी ने वहां से धारा 370 हटाई। तो और उसके बाद में रॉबर्ट वाड्रा का बयान इस तरीके का आता है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही, तो ऐसी बातें तो होनी थी। तो ये लगातार ऐसी बातें हैं जिसको देश पर हमले की बजाय राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन ये ऐसा मौका है, ऐसी घटना है जिस पर पूरे देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, चाहे राजनीतिक दल कोई सा भी हो। राजनीतिक दलों का रंग छोड़ करके सभी दलों को एक मंच पर आना चाहिए और पूरे देश को एक साथ ऐसी घटना की भर्त्सना करना चाहिए और कम से कम दुख जरूर जताना चाहिए, शोक जरूर जताना चाहिए, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वो सभी के सभी देश के निर्दोष नागरिक हैं। तो ये ऐसी घटना नहीं है जिस पर राजनीतिक रंग देना चाहिए। लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों का काम ही राजनीति करना है, तो वो राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन इस राजनीति को जवाब देने के लिए जहां तक सरकार की बारी, तो सरकार की तरफ अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं और सरकार का काम एक्शन का है। सरकार कब एक्शन लेती है, क्या एक्शन लेती है, किस तरह की कार्रवाई करती है, इस बात पर सभी की निगाह सरकार की ओर लगी हुई है। और सरकार की आज बड़ी बैठक शाम को होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और अभी मैं आपको इस समय बता दूं, इस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर, प्रधानमंत्री के घर पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनके साथ मौजूद हैं। दोनों के बीच में बैठकें हो रही हैं। क्या बैठकें हो रही हैं ये शायद नहीं मालूम पड़ पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाली रणनीति पर जरूर विचार विमर्श हो रहा होगा। और शाम को जब सीसीएस की बैठक होगी, उसमें सीडीएस को भी बुलाया गया, यानी तीनों सेनाओं के जो कमांड चीफ हैं जनरल अनिल चौहान, वो भी उसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब आने वाले समय की जो कार्रवाई होगी वो सेनाओं के भरोसे होगी, सेनाओं के हाथ में उसकी कमान हो सकती है। तो तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर पहले रख दिया गया है और तीनों सेनाओं के कमांडर को यानी अनिल चौहान को बैठक में बुलाया गया। सीसीएस की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उस बैठक में होंगे। तो बड़े फैसले शाम को लिए जा सकते हैं और जहां तक क्या क्या फैसले हो सकते हैं, क्या क्या संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
दिल्ली आते से ही भारत लौटते से ही उन्होंने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को बुला करके उनसे विचार विमर्श किया। उसके बाद अजीत डोभाल को बुला लिया गया घर पर, उनके साथ बातचीत हो रही है। अमित शाह से उन्होंने कल ही बातचीत की थी और उसके बाद लगातार अमित शाह वहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्टिंग करते रहे, अपनी बातें बताते रहे। और आज शाम को फिर एक बड़ी बैठक होगी जिसपे सारी बातें होंगी। क्या रणनीति बनती है, क्या ऑपरेशन होगा, यह आने वाला समय बताएगा। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन संजय, जैसा कि आपका अनुभव अब तक रहा है, सरकार उतना ही बताएगी जितना सरकार बताना चाहती है। बाकी चीजें सरकार शायद अभी ना बताए या समय आने पर ही बताए। मेरे ख्याल से सरकार के हो रहे सारे डिस्कशन यही बताएंगे, यही इशारा करेंगे। लेकिन रक्षा मंत्री की भी आज मीटिंग हो रही होंगी लगातार। बिल्कुल, लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री के घर पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर आज लगभग 3 घंटे से ज्यादा बैठकें हुई है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाया गया था, उनके साथ बैठकों का दौर चला है। संभावनाओं पर विचार हुआ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सभी बातें, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन ये तैयारियां किस मोड़ पर जाती है, क्या फैसला होता है, किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है, वो समय ही बताएगा। क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक करना किसी भी तरीके से ठीक भी नहीं है, ना ही उचित है। और अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है। हमेशा मीडिया को और देश को की जनता को तभी मालूम पड़ा है जब कार्रवाई हो चुकी होती। आप सही कह रहे हैं, कार्रवाई हो चुकी हो। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी हताहत लोगों को, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जाके। क्या पार्थिव शरीर श्रीनगर से सीधे उनके घरों को भेजे जाएंगे या फिर दिल्ली भी लाए जाएंगे, जहां पर और वरिष्ठ नेता उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें? ऐसी कोई जानकारी? देखिए, कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कई लोगों के शव दिल्ली पहुंचने वाले हैं। फिर दिल्ली से अलग अलग राज्यों को शव भेजे जाएंगे। कुछ शव जैसे उत्तर प्रदेश कानपुर में भेजे जाने, पुणे में भेजे जाने, अलग अलग जगहों के लोग हैं। उड़ीसा के लोग हैं, कोई एक बॉडी मध्य प्रदेश की है। तो अलग अलग राज्य, देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न लोग हैं जिनको पहले दिल्ली पहुंचाई जा रही है बॉडियां, और दिल्ली से फिर अलग अलग जगहों पर, अलग स्थानों पर बॉडियां, उनके शरीर, उनके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। लेकिन दिल्ली में पार्थिव शरीरों को रिसीव करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। टर्मिनल 2 पर पार्थिव शरीरों को लाया जा रहा है और वहां पर स्पेशल विमानों को तैनात किया गया है पार्थिव शरीर लाने के लिए और अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए। अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए संजय शर्मा मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। हमारे सीनियर एडिटर जो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा शर्मा, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त टर्मिनल 2 पर पहुंचे हुए हैं और वहां पार्थिव शरीर आ रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। कोई बड़े फैसले की हम जरूर उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से, संगठन की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट आया है क्या इस पूरे हमले को लेकर अब तक? देखिए, बीजेपी की ओर से जो आज और कल जो 2 दिन जो जितने भी पार्टी के जितने भी आधिकारिक कार्यक्रम थे, उन सभी को रद्द कर दिया गया। यानी बीजेपी ने अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम आज और कल के लिए रद्द कर दिए हैं। बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ दल है। तो बीजेपी की ओर से सभी को यही उम्मीद लगती है कि बीजेपी यानी सत्ताधारी दल है, तो सत्ताधारी दल से देश की जनता को उम्मीद है एक्शन की। तो एक्शन क्या होती है, उसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और बीजेपी के सभी नेताओं को इस पूरे मामले में चुप रहने के लिए कहा गया है, खामोश रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो भी कुछ एक्शन होगा वो सरकार की ओर से किया जाएगा। तो सरकार की ओर से किया जाएगा। संगठन के नेताओं को इस मामले में कुछ भी बयानबाजी या कुछ भी कहने और कुछ भी करने से पूरा मना किया गया है। जिस तरीके के बयान संजय अभी बता रहे हैं, जो बयान राहुल गांधी की तरफ से आया, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से वो जिक्र कर रहे थे, और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा का बयान हमने सुना, इस तरीके के बयानों से बचने की इस वक्त सलाह दी गई है। जम्मू बीजेपी इस पर कोई बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। आज वैसे भी जम्मू कश्मीर बंद की कॉल की गई है। संजय शर्मा, देखिए, जिस तरह की जो हमारी जानकारी है, बीजेपी अपने नेताओं को हिदायत दे रही है कि ऐसा कोई काम न करे जिससे कि कोई निर्दोष पर, यानी कि निर्दोष लोगों पर कोई गुस्सा निकाला जाए। क्योंकि ये घटना ऐसी घटी है जिसके कारण देश भर में गुस्सा है, देश भर में लोगों का खून उबल पड़ा है। लेकिन कोई ऐसी घटनाओं का कोई जिम्मेदार कोई निर्दोष पर, किसी भी निर्दोष पर ऐसा गुस्सा न उबले, इस बात की हिदायत दी गई है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने बीजेपी के नेताओं को हिदायत दी कि कोई भी ऐसा काम न करे जिससे किसी भी निर्दोष नागरिक पर गुस्सा निकले। जो जिम्मेदार है उनको सजा जरूर मिलेगी। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि जो भी जिम्मेदार है बख्शे नहीं जाएंगे, कहीं भी छुपे हो, जमीन में हो चाहे पाताल में हो, उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा जाएगा, निकाल के मारा जाएगा। तो अमित शाह भी साफ कह रहे हैं, जेपी नड्डा भी साफ कह रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि ये गुस्सा इतना जबरदस्त है कि कोई निर्दोष भी निशाने पर आ सकता है। तो निर्दोष को निशाना न बनाया जाए, इस बात की हिदायत लेने के लिए कहा गया सभी बीजेपी के नेताओं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा है? देखिए, जितेंद्र सिंह से हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन कुल मिलाकर के घटना ऐसी दर्ददाई है, दुखदाई है कि इस पर कोई भी होगा वो दुखी होगा, क्योंकि ये घटना दिल को हिलाने वाली, झकझोरने वाली घटना है। ऐसे लोगों को, जो निर्दोष लोग थे, उनका नाम और धर्म पूछ पूछ करके उनके सिर में गोली मारी गई। तो राजीव, मैं कह सकता हूं कि कोई भी इस घटना से खुश नहीं होगा, सभी का दिल दुखी होगा और सभी कम से कम इस घटना की निंदा भर्त्सना जरूर कर रहे हैं।